हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में हम पुर्तगाल के बिजनेस वीजा के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक एक स्टेप्स के बारे में हम जानकारी लेंगे और जो प्रोसीजर्स है उसको हम फॉलो करना सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, पुर्तगाल का टूरिस्ट वीजा और बिजनेस वीजा अगर आप इनको कंपेयर करें तो पुर्तगाल का बिजनेस वीजा आपको आसानी से मिल जाती है, वहीं दूसरी ओर पुर्तगाल का टूरिस्ट वीजा आपको मिलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, हम इसको एक एक करके डिस्कस करें। जो आपका सबसे पहला स्टेप है, आपको वीएफएस ग्लोबल के वेबसाइट पे जाकर के अपॉइंटमेंट लेना है। जैसे ही आप अपॉइंटमेंट के लिए कोशिश करते हैं तो अपॉइंटमेंट आपको 1 महीने से 6 महीने के गैप के बीच में आपको अपॉइंटमेंट डेट मिल सकता है। जैसे ही आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं। तो पहला स्टेप ये हो गया। अब हम बात करेंगे दूसरे स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या करना है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटली आपको फिल करनी है और साइन करना है। फॉर्म भरते समय आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोई ओवर राइटिंग ना हो और बार बार आप किसी वर्ड को काटे ना। दूसरी चीज जो आपको ध्यान देनी है कि आपको 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए और ये मैट फिनिश होना चाहिए और व्हाइट बैकग्राउंड में होने चाहिए। मेजरमेंट जो इसकी है मैंने दे रखी है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 3.5 सेंटीमीटर ये इसकी विड्थ है और 4.5 सेंटीमीटर ये इसकी हाइट है। फोटो के बारे में जो बेसिक गाइडलाइन है वो मैंने पहले भी वीडियो में बता रखा है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। जो फेस आपका होना चाहिए वो 80% आपके फोटो में कवर होना चाहिए। किसी तरीके का आप सनग्लास या आई को आप ढके ना, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। आपकी जो आई है वो क्लियरली विजिबल होनी चाहिए। तीसरा जो है वो है कि आपकी जो पासपोर्ट होना चाहिए कम से कम 3 महीने के लिए जरूर वैलिड होना चाहिए। ज्यादातर कंट्री में आपको 6 मंथ के लिए मांगते हैं, लेकिन पुर्तगाल के केस में आपको 3 महीने की पासपोर्ट की वैलिडिटी आनी चाहिए जिस दिन से आप वहां पे लैंड कर रहे हैं। और अगर आपके पास कोई प्रीवियस पासपोर्ट है तो आप उसको भी सबमिट करें जब आप वीजा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हैं। नेक्स्ट आपको क्या करना है, क्लियर फोटोग्राफी ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट पेज ऑफ द पासपोर्ट। एक ही पेज पे होनी चाहिए, अलग अलग पेज पे नहीं। और अगर आपने प्रीवियस में पास्ट में आपने सेनेगन वीजा अप्लाई कर रखा है या यूके का वीजा अप्लाई कर रखा है या यूएस का वीजा अप्लाई कर रखा है और आपको मिल चुका है, आप ट्रैवल कर चुके हैं, तो आप उसकी फोटो कॉपी लगाएं। ये आपके लिए बहुत एडिशनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होगा और आपकी जो वेटेज होगी वीजा एप्लीकेशन की वो बढ़ जाएगी। इसके बाद आपको एक कवरिंग लेटर लिखना है। ये कवरिंग लेटर फ्रॉम इंडियन ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी की तरफ से होनी चाहिए, जिसमें आपकी सारी की सारी चीजें आपकी मेंशन होनी चाहिए कि आपका क्या डेजिग्नेशन है, आपकी करंट प्रोफाइल क्या है, आपका पर्पस क्या है वहां जाने का, आप किस आइटनरी पे ट्रेवल कर रहे हो, पहले दिन कहाँ जा रहे हो, दूसरे दिन कहाँ जा रहे हो, तीसरे दिन कहाँ जा रहे हो, आपका नाम क्या है, कॉन्टेक्ट ऑफ द कंपनी पुर्तगाल में क्या है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको इस कवरिंग लेटर में आपको देनी है। कवर लेटर कैसे लिखते हैं ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का मैं लिंक डाल दूंगा, आप उसको रेफर कर सकते हैं। अब जहां आप जा रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई एबीसी कंपनी पुर्तगाल में, तो एबीसी कंपनी आपकी कंपनी को एक इनविटेशन लेटर भेजेगी। इसमें उस कंपनी की डिटेल्स होनी चाहिए। उसमें उस इनविटेशन लेटर में ये लिखा रहेगा कि कौन आएगा अटेंड करने के लिए कॉन्फ्रेंस को या सेमिनार को या ट्रेनिंग को या वर्कशॉप को। तो ये उनके तरफ से एक इनविटेशन लेटर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बगैर इसके आपके जो वीजा है, मान के चले कि आपके वीजा की जो फाइल है वो रिजेक्ट हो जाएगी। ओके, इसमें आप क्या क्या मेंशन कर सकते हैं, इनवाइटी की डिटेल्स हो गया, डेट हो गया, किस डेट को आप आ रहे हैं, पर्पस क्या है, पूरा का पूरा डिटेल शेड्यूल देना बिजनेस मीटिंग का, कहाँ पे मीटिंग हो रही है उस जगह का भी एड्रेस देना है, उस कंपनी का फोन और ईमेल आईडी भी देनी है। तो
उस आदमी का भी नाम होना चाहिए, उस ऑर्गेनाइजेशन का भी नाम होना चाहिए जो आपको इनवाइट कर रहा हो बिजनेस पर्पस के लिए। अब जो हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं, जो बाकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, वो आपकी रिटर्न फ्लाइट टिकट या आपकी ट्रेवल की रिजर्वेशन होनी चाहिए। रिटर्न टिकट आपकी कंफर्म होनी चाहिए, वेट लिस्ट नहीं होनी चाहिए, ऑनवर्ड जर्नी हो सकती है, वो भी होना चाहिए। तो आप अगर पुर्तगाल जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल लिस्बन जा रहे हैं, तो दिल्ली से लिस्बन या लिस्बन से दिल्ली की आपके रिटर्न टिकट होनी चाहिए। प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, इसमें आ जाता है कि आप किस होटल में ठहर रहे हैं, किस अपार्टमेंट में ठहर रहे हैं। अगर उसके पास आपका वाउचर है, उसकी बुकिंग रेफरेंस है, तो आप उसको भी वीजा फाइल में आप जरूर लगाएं। इसके अलावा आपको ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस आपको जरूर लेना चाहिए, जो वैलिड होना चाहिए सारे सेनेगन कंट्रीज के लिए। ये जो इंश्योरेंस होगा एप्लीकेंट के लिए कम से कम 30,000 यूरो या उसके इक्विवेलेंट उसको कवर करना चाहिए। जैसे कि आप वहां जाते हैं, किसी तरीके का आपको रिस्क कवर हो जाता है, जैसे एक्सीडेंट हो जाती है आपकी, मेडिकल इमरजेंसी हो जाता है, या आप बीमार हो जाते हो, तो ये सारी चीजें उसमें कवर हो जाती है। इसलिए 30,000 यूरो मांगा जाता है आपसे ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस। आप इसको आसानी से टाटा एआईजी या आईसीआईसी बैंक के वेबसाइट पे भी जाकर के आप आसानी से आप ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस आप ले सकते हैं। इसके बाद आपकी बात आ जाती है प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट सचेज, जैसे कि आपकी ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, फोटोकॉपी नहीं चलेगी। बैंक जो स्टेटमेंट आपको इशू करता है उस पर साइन भी होना चाहिए और स्टैम्प भी लगा होना चाहिए, लास्ट 3 मंथ्स के आपके होने चाहिए आपके। और कॉपी ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स फॉर द लास्ट 3 इयर्स, 3 साल के आपके आईटीआर आपके फॉर्म वो आपको लगा होना चाहिए। सैलरी स्लिप 3 महीने का होना चाहिए अगर आप एम्प्लॉयड हैं। पैन कार्ड की कॉपी लगाएं। प्रूफ ऑफ ऑक्यूपेशन, किस जॉब में है वो आप लगा सकते हैं। अपनी आईडी कार्ड आप लगा सकते हैं कंपनी की। आप कंपनी के बिहाफ पे जा रहे हैं या आप खुद कंपनी के ऑनर हैं, सीईओ है या आप एमडी है, डायरेक्टर है, तो आपकी कंपनी जो रजिस्टर्ड हुई होगी इंडिया में, उसका आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। जैसे कि आप जीएसटी लगा सकते हैं, एमसीए डॉक्यूमेंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो डॉक्यूमेंट इशू करती है आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए, जैसे कि एओए, एमओए, सीओआई, ये सारी चीजें आप लगा सकते हैं। और अगर आपके पास ट्रेड लाइसेंस है तो वो भी आप इसमें अटैच कर सकते हैं। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया था वो था आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे। अब जो हम डॉक्यूमेंट के अलावा जो बातें करने जा रहे हैं वो है आपके वीजा फीस। कितनी फीस लगेगी? तो जो वीजा फीस होगी वो यूरो 80 के आसपास होगी और इंडियन करेंसी में ये 7,200 के आसपास ही आपको बैठेगा तकरीबन। और ये जो वीएफएस ग्लोबल है वो जो आपसे सर्विस चार्ज लेंगे वीजा प्रोसेस करने के लिए, वो 2,800 के तकरीबन आसपास बैठता है। ये एग्जैक्ट फिगर मैंने वीएफएस ग्लोबल से ही आपको लेके दिखा रहा हूं, बट 2-4-10 रुपए आगे पीछे हो सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप अपना वीजा मंगवाना चाहते हैं कुरियर से या डॉक्यूमेंट्स आप अपना कुरियर से मंगाना चाहते हैं, तो वो कुरियर के लिए भी आपको ऑप्शन देते हैं। तो आप 450 रुपीज कुरियर के भी ऑप्शन के लिए आप दे सकते हैं। और अगर एसएमएस द्वारा आप कोई अपडेट चाहते हैं तो उसके लिए आपको 115 रुपए पहले ही आपको डिपॉजिट करवा लेते हैं आपसे। तो ये सारे अमाउंट आपको जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे होते हैं उसी समय ये सारे के सारे अमाउंट आपको डिपॉजिट करने पड़ते हैं। बाद में आपको डिपॉजिट करने की कोई आपको ऑप्शंस नहीं मिलता है। इनका क्लियरली कहना है कि आप मान लीजिए सर्विस फीस नहीं देते हैं और उस शेड्यूल वाले दिन अगर आप नहीं आते हैं तो उनका टाइम खराब हो जाता है। इसलिए इस चीज से बचने के लिए वो पहले ही आप जब आप अपॉइंटमेंट ले रहे होते हैं तो आपको ये सारी फीस ले लेते हैं। और एक चीज ध्यान रखेंगे, ये जो भी फीस है ये सारी की सारी फीस नॉन रिफंडेबल है। तो आप बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखें और उसके बाद ही आप जो वीएफएस है वहां पे जाकर के आप शेड्यूल के लिए आप अप्लाई करें। तीसरी चीज होगी आपकी बायोमेट्रिक्स।
तो जिस दिन आपके शेड्यूल होंगे, जिस दिन आपको वीजा के लिए बुलाया जाएगा, आपको बायोमेट्रिक्स भी लिया जाएगा। कई बार आपकी वीजा डिनाई हो जाती है। लोग कहते हैं कि मैंने सारी चीजें लगा दी, सारे डॉक्यूमेंट्स लगा दिए, सब कुछ ठीक था, फिर भी मेरा वीजा डिनाई हो गया। वीजा डिनाई होने के कई सारे कारण होते हैं। अगर आप बैठ के सही तरीके से आप सोचेंगे तो आपके वीजा डिनाई होने में बहुत सारे नहीं ऑप्शंस होते हैं, बहुत कम ही ऑप्शंस होते हैं जिसके भी बिहाफ पे जो एम्बेसी होती है आपको वीजा रिजेक्ट कर देती है। इसमें सबसे जो मेन कारण है स्टार्टअप, यानी आपकी कंपनी नई है और आपकी कंपनी ने अब्रॉड फॉरेन किसी कंपनी के साथ कोई बिजनेस एक्टिविटीज पास्ट में नहीं किया है, आपकी कंपनी को स्टार्ट हुए 6 महीने साल भर हुए हैं, तो इस केस में ये आपको वीजा रिजेक्शन का मेन कारण बनता है। नो पास्ट ट्रेड रिकॉर्ड, ना तो आपने उनसे कोई बिजनेस किया, ना उन्होंने आपसे कोई बिजनेस किया, तो ये एक शक का ये डाउट का एक केस बन जाता है। लेकिन अगर आपकी कंपनी साउंड है, मतलब फाइनेंशियली स्ट्रांग है, और जो कंपनी आपको इनवाइट कर रही है वो भी एक रिनोन्ड कंपनी है, काफी फेमस कंपनी है, वो भी स्ट्रांग कंपनी है, तो ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्टअप में आपको वीजा नहीं मिलेगा। वीजा आपको स्टार्टअप में भी मिलेगा, बट फर्क ये है कि अगर आपकी कंपनी स्ट्रांग नहीं है, आप ग्रो कर रहे हैं, आपकी प्रोफाइल लो है कंपनी की, तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी। अदरवाइज कभी ना कभी किसी कंपनी को तो पहली बार तो आपको वीजा मिली ही होगी। तो आप पॉजिटिव एटीट्यूड आप बना के रखें, डेफिनेटली आपको वीजा मिलेगी। तीसरा है ट्रेवलर्स का जो प्रोफाइल होता है, कई बार प्रोफाइल लो हो जाता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल पास्ट में उसको डिपोर्ट किया हो, एक ये भी कारण हो जाता है, या पास्ट में उसने वर्क वीजा के लिए अप्लाई किया हो और वो रिजेक्ट हो गया हो किसी लीगल फॉर्मेलिटीज की वजह से, या आपके ऊपर कोई केस बना हुआ है इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर, इंडियन गवर्नमेंट में कोई केस बना हुआ है, आपको कोई कानूनी आपके कार्रवाई चल रही हो, ये भी चीजें आपकी प्रोफाइल को लो कर देती है। तो अगर ट्रैवलर प्रोफाइल अगर लो होती है तो एम्बेसी को यह लगता है कि वहां जाने के बाद ये बंदा वहां से वापस नहीं लौटेगा, तो इस वजह से भी आपको वीजा रिजेक्शन हो जाती है। तो सीधी सी बात है, अगर आप एक हाई प्रोफाइल पे बैठे हुए हो, अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हो, सीईओ हो, या नॉर्मली बिजनेस वीजा के लिए अप्लाई कौन करता है? जो किसी कंपनी के जो हेड होते हैं वो अप्लाई करते हैं, जैसे कि सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, मीटिंग करने के लिए, कॉन्फ्रेंस करने के लिए, सेमिनार के लिए जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी कंपनी में मैनेजर है, लाइक फॉर एग्जांपल आप सॉफ्टवेयर मैनेजर है, सॉफ्टवेयर डेवलपर है, तो कंपनी आपको ट्रेनिंग के लिए भेज सकती है। हो सकता है कि वहां पे कोई प्रोजेक्ट के लिए आपको बुलाया जा सकता हो, तो आप इस केस में बिजनेस वीजा के लिए अप्लाई करते हैं। तो जो सारी इंफॉर्मेशन थी वो सारी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट के लिए तो मैंने आपको बता दिया। एज सच कोई एक्स्ट्रा एडिशनल डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाता है, नॉर्मल डॉक्यूमेंट जो होता है वही आपसे मांगा जाता है। तो आप इंश्योर कर लें कि जब भी आप जा रहे हैं अपॉइंटमेंट मिलने के बाद, ध्यान दें, अपॉइंटमेंट मिलने के बाद जब आप जा रहे हैं तो आपके सारे डॉक्यूमेंट रेडी होने चाहिए। कई बार एडिशनल वेरिफिकेशन के लिए आपसे कुछ और भी डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं, बट बिलीव कीजिए कि यही सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाते हैं और इसी में आपको वीजा मिल जाता है। तो मुझे यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इजीली वीएफएस ग्लोबल के वेबसाइट पे जाके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, अपनी वीजा की फाइल को तैयार कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली आप वीजा के लिए अप्लाई करके आप अपना वीजा ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे किसी दूसरी कंट्री के वीजा के बारे में बात करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।